हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे करंट अफेयर। तो आज हम करेंगे 17 जुलाई के करंट अफेयर। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर जो ट्रिक्स के साथ करंट अफेयर करवाए। अब ट्रिक्स के साथ करने का क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपको एक बार ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई, फिर क्वेश्चंस को आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं, जिसका एडवांटेज आपको एग्जाम में मिलता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो देखिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसने प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ट्रिक क्या है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, वो देखते हैं जरा। मानव का निर्देश, मानव से आपको याद रखना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव का निर्देश प्रज्ञाता, बच्चे स्कूल लेकर जाएंगे मास्क और छाता। ठीक है, क्योंकि दिशा निर्देश दिए ना, तो इस प्रकार से आप हम इसको तालमेल के थ्रू याद कर सकते हैं। एक बार फिर बताता हूँ। मानव का निर्देश प्रज्ञाता, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन से दिशा निर्देश दिए है? प्रज्ञाता। बच्चे स्कूल लेकर जाओ मास्क और छाता। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ आपको जो इस प्रश्न से जुड़े जितने भी और क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे क्लियर करवाता चलूंगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिलहाल तो इसके लिए यही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो इनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे से? किस देश ने सफलतापूर्वक एप स्टार 6D, क्या बताया मैंने? एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए जो एपी स्टार 6D जो ये उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है बेसिकली चाइना ने। ठीक है, और ट्रिक क्या है, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं वो देखते जरा। एपी स्टार चाइना करता है ऑलवेज पीठ पर वार। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा चाइना हमेशा पीठ पे वार ही करता है। तो एपी स्टार चाइना करता है पीठ पे वार। ठीक है, तो यानी जो एपी स्टार नाम का उपग्रह है वो क्या है, किसका है? चाइना का। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लर्न रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। अब इस पर से जुड़े और पॉइंट देखते हैं। अब जो देखिए, जो चाइना से जुड़ा क्वेश्चन है, तो चाइना ने क्या किया था अभी कुछ दिन पहले? जो भारत के सैनिक थे गलवान घाटी में, उनके ऊपर रात को हमला किया था, जिसमें हमारे भारत के 20 से 25 जवान जो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ये बहुत मतलब धोखेबाजी भरा काम था चीन की तरफ से। तो भारत ने भी इसका फिर मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके भी ऐसा बताया जाता है कि 40 से 50 जवान शहीद कर दिए थे भारतीय जो बहादुर सैनिक है उन्होंने। ठीक है, तो और इसके बाद फिर कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो करंट अफेयर की मतलब दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने वाले हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत ने चाइना की 59 जो चाइनीज ऐप थी उनको बैन कर दिया है, जिसके अंदर मेजरली कौन सी थी? टिकटॉक। ठीक है, तो टिकटॉक का काफ़ी बड़ा कारोबार था इंडिया के अंदर। टिकटॉक को बैन कर दिया, शेयर इट को बैन कर दिया, कैमस्कैन को बैन कर दिया। तो ऐसी बड़ी बड़ी काफ़ी ऐप्स थी जिनको बैन कर दिया है भारत ने। ये काफ़ी अच्छा स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे से? ब्रह्मा वासुदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के चेयरमैन थे? देखिए, जो ब्रह्मा वासुदेव थे ये थे हाकिंग कुकर कंपनी के चेयरमैन। आपने देखा भी होगा एडवर्टाइजमेंट में, हाकिंग के कुकर जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अब ट्रिक क्या है वो देखते हैं इसको लर्न करने की। हाकिंग कुकर निकल गया ब्रह्मा के पांव छूकर। अब ब्रह्मा कौन थे? भगवान थे। उनके पांव छूकर कौन निकल गया? हाकिंग कुकर। ठीक है, इस तालमेल के थ्रू आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, जो हाकिंग कुकर है, ये जो कंपनी है ये स्टार्ट की थी जॉर्ज हाकिंग्स ने। ठीक है, कब? 1929 के अंदर। ठीक है, 1929 के अंदर इन्होंने जॉर्ज हाकिंग्स ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, किसके साथ मिलके? ब्रह्मा वासुदेव के साथ मिलकर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे से, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीएम स्वनिधि योजना, को लागू करने वाला सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, जो रेहड़ी वाले लोग थे इनको सबसे ज्यादा निधि, ज्यादा मतलब ये पहुंच लोगों तक पहुंचाई तो कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसके थ्रू क्या होता है, इस निधि के थ्रू जो यानी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इनका जो काम है बिल्कुल ठप हो चुका है, तो इसलिए सरकार इनको 10,000 रुपये की के मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो देखिए, जो नितिन गडकरी जो भारत के कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने हरियाणा राज्य के अंदर 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिनके अंदर कितना खर्चा होने वाला है? 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो चलिए, और हाँ, हरियाणा से जुड़े एक दो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। एक तो हरियाणा का जो पानीपत जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ब्लक ड्रग्स पार्क बनाने जा रही है कौन? मनोहर खट्टर की सरकार। ठीक है, और क्या हो रहा है वहाँ हरियाणा में? करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है करनाल में, जो मतलब एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अटल कैंटीन खोली गई है हरियाणा के अंदर, पहली करनाल के अंदर। ठीक है, जिसमें मजदूरों और किसानों को कम रुपए में खाना मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी विदेशी बैंक गांधीनगर गुजरात में GIFT शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में IFSC यूनिट स्थापित करेगा? तो देखिए, जो HSBC बैंक है ये IFSC यूनिट कहाँ पे स्थापित करेगा? गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे से, किस कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर 1 मिलियन अध्यापकों को वर्ष के अंत तक ऑनलाइन क्लास संचालित करने में मदद करने के लिए घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गूगल कंपनी ने क्या किया है? CBSE के साथ एक समझौता किया है कि जिसके तहत वो 1 मिलियन अध्यापकों को ऑनलाइन क्लास करवाने में मदद करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक क्या है वो देखते हैं जरा। अब CBSE का साथ देने आ गया गूगल, अब 1 मिलियन शिक्षक स्कूल में नहीं कर पाएंगे चर्चा और चुगल। ठीक है, अब देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो स्कूलों में क्या करते हैं? पढ़ाते कम है, चर्चा चुगली ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, मैं मतलब मजाक के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ऐसा करते हैं, शिक्षक तो बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, तो CBSE का साथ देने आ गया गूगल, अब 1 मिलियन शिक्षक स्कूल में नहीं कर पाएंगे चर्चा चुगल, यानी अब शिक्षक को क्या है? ऑनलाइन पढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिक बनाई है सिर्फ कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल के लिए। ठीक है, तो CBSE के साथ किसने समझौता किया है? टीचर्स जो 1 मिलियन घर से मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे, तो ये किया है गूगल ने। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या पूछा है? साल 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम CII, की एक कॉमर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, तो देखिए, इसकी कॉमर्स समिति के लिए जो पदभार संभाला है किसने संभाला है? कृष्णाल बहल ने। किसने? कृष्णाल बहल। अब ट्रिक क्या है वो देखते हैं। कृष्णाल भाई बने CII। ठीक है, अब बहल से हमने बना लिया भाई, यानी कृष्णाल भाई बने CII, यानी CII की जो कॉमर्स समिति के अध्यक्ष बने कौन बने? कृष्णाल भाई, यानी कृष्णाल बहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो देखिए, जो ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये है असम राज्य के अंदर। कहाँ पे है? असम राज्य के अंदर। अब ट्रिक क्या है वो देखते जरा। सब बाप होते हैं सांप, सब बाप होते हैं सांप। ठीक है, अब सांप बाप और सम, इससे ट्रिक कैसे बनी वो देखते जरा।
अब देखिए सम 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 के आगे लगा दीजिए ए, तो क्या बन गया असम, यानी असम राज्य में क्या है बाप। अब बाप जो है इसका आगे पीछे करके देखिए, बा को पीछे लगा दो और पै को आगे, ठीक है, यानी पोबा, ठीक है। पै का क्या बना देना है फिर पोबा, ठीक है। यानी जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, सम यानी असम के अंदर, ठीक है। देखिए बाप, बाप का बा और पै आगे पीछे कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा पबा, और पबा से आपको याद रखना है पोबा, और सम से आपको याद रखना है असम, ठीक है। यानी असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, तो सब बाप होते हैं सांप, ठीक है। तो सम और बाप से सिर्फ आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक फाक ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जो ट्यूनीशिया के अभी अभी जो प्रधानमंत्री है फाक फाक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ट्रिक क्या है वो देखते जरा। पीएम से इस्तीफा देने के बाद बजट ट्यून, ठीक है, तो यहाँ पे पीएम बनने के लिख रखा है, तो इसको इस्तीफा बना लेना, ठीक है, गलती से ये टाइप हो गया। पीएम इस्तीफा देने के बाद बजट ट्यून, फाक फाक ने भी लगाई धून, ठीक है। यानी जो फाक फाक थे ये कौन थे, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। पीएम इस्तीफा देने के बाद बजट ट्यून, फाक फाक ने भी लगाई धून, ठीक है। तो ट्यून से आपको याद रखना है ट्यूनीशिया, और फाक फाक ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए जो ब्रेटली है, जो क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, ये स्पोर्ट अड्डा कंपनी के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते जरा। हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा किस राज्य में फिर से शुरू हुई है। तो देखिए जो केर पूजा है ये बहुत पुरानी पूजा है, ये पहले बंद हो चुकी थी, तो अब केरल राज्य ने क्या कहा कि हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो देखते जरा, इस क्वेश्चन को याद करने की। केर में शुरू हुई केर, ठीक है, केर में शुरू हुई केर, इनको हटा देना तो भी अच्छी ट्रिक है, इन रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। केर में शुरू हुई केर, ठीक है। अब केर से आपको केर के पीछे ल लगा दो, क्या हो गया केरल, केरल में शुरू हुई केर, केर यानी केर पूजा स्टार्ट हुई है कहाँ पे, केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। देखिए जो एडीबी कंपनी है, एडीबी बैंक है सॉरी, तो उसने क्या किया है, अशोक लवासा को क्या कर दिया, इन्होंने अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, इन्होंने अशोक लवासा को क्या कर दिया, अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी के अभी याद कर लो इसको, एग्जाम में पक्का आएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 14 क्वेश्चन हमारे से। हाल ही में नीला सत्यनारायण नाम की महिला का निधन हुआ है, तो वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। तो देखिए जो महाराष्ट्र राज्य है, इसकी जो पहली चुनाव आयुक्त थी महिला, उनका क्या नाम था, नीला सत्यनारायण। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। और महाराष्ट्र क्या है, किस लिए न्यूज में है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल देश के अंदर सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट है। और अभी अभी न्यूज आई है मुंबई के अंदर अभी 1-2 दिन पहले, कि जो अमिताभ बच्चन है और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, और उनकी अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी, यानी तो उनके घर में 4 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब बॉलीवुड के अंदर भी जो कोरोना किस तरह से पांव पसार रहा है। और जो अ, जो एक सेकंड, जो अनुपम खेर है, जो जिनकी पत्नी चंडीगढ़ से जो सांसद है किरण खेर, तो अनुपम खेर की भाभी और माँ को भी क्या हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड में काफ़ी पैर पसार लिया किसने, कोरोना वायरस ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट, यानी ओपन स्काई खुला आसमान का जो समझौता किया, किसके साथ किया है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ भारत ने क्या किया है, ओपन स्काई एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। हाल ही में किस राज्य ने नए जिलों के गठन के लिए अध्ययन समिति गठित की है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसने नए जिलों के गठन के लिए क्या किया है, इसने अध्ययन समिति को गठित किया है। जो नए जिले जो भी बनेंगे उनके लिए अध्ययन समिति बनाई जाएगी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा।
हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग बनाई जा रही है? तो देखिए, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है इसके अंदर एक ऐसी पार्किंग बन रही है जिसके अंदर जो भी कार आएगी तो वो क्या होएगी, बिना मतलब टच के, बिना संपर्क रहित कार पार्किंग होगी, मतलब जिसमें एक दूसरे से कोई व्यक्ति टच नहीं कर सकता है। तो ऐसी कार पार्किंग बनाई जा रही है। अब ट्रिक क्या है वो देखते जरा। विदाउट टच कार हर बार, विदाउट टच कार हर बार। अब विदाउट टच कार, कार पार्किंग यानी, और हर से आपको याद रखना है हैदर, और बार से याद रखना है बाद, यानी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या बन रहा है, विदाउट टच कार पार्किंग। ठीक है, कहाँ पे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम इसी तरह से आपके लिए लर्न ट्रिक्स के साथ वीडियो लाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी रहे। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।